नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। मित्रों, 12 जुलाई 2024 को हमारे आकाश मंडल में, सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में एक बड़ी घटना हुई है। देवताओं के सेनापति, जोश, ऊर्जा, एनर्जी, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, वीरता, रक्षा के देव मंगल ग्रह अपनी राशि मेष को छोड़ करके ऐश्वर्य, वैभव, भोग विलास, प्रेम, रोमांस, लव अफेयर, सेक्स, लग्जरी, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन, दूर देशों की यात्राएं, ऐशो आराम की ज़िंदगी, मौज मस्ती के कारक ग्रह शुक्र की राशि वृष अर्थात टॉरस में संचरण कर गए हैं, ट्रांजिट कर गए हैं। अब मंगल का यह गोचर, इसको हम ट्रांजिट कहते हैं, गोचर कहते हैं। यह गोचर सभी 12 राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं के ऊपर क्या असर डालने वाला है, आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि वो कौन से लोग होंगे जो इस ट्रांजिट से, इस संचरण से सर्वाधिक प्रभावित होंगे। सबसे ज़्यादा किनके ऊपर असर पड़ेगा। मंगल वृष राशि में गए हैं, आपको क्या क्या परिणाम देंगे, मंगल की दृष्टियाँ जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ क्या परिणाम मिलेंगे। वीडियो के मध्य में मैं आपसे 2-3 सदाबहार विनम्र निवेदन भी करूँगा और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कुछ कॉमन उपाय जिसको अपनाकर सभी 12 राशि वाले लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। मंगल का मेष राशि से निकल के वृष राशि में जाना, ट्रांजिट ऑफ मार्स इन टॉरस साइन। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यह संचरण, ये गोचर होता क्या है। मैं गोचर क्यों कह रहा हूँ। देखिए, मानव जीवन पर, हमारे जीवन पर ग्रहों का प्रभाव 2 तरीके से पड़ता है। पहला तो ये कि जब हमारा जन्म हुआ था तो उस समय हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति थी, हमारे नेटल चार्ट में, बर्थ चार्ट में, हम आजीवन उसी से प्रभावित रहते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटनाएं घटती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उसमें हमारे बर्थ चार्ट में चल रहे ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहला, किसी भी मनुष्य के ऊपर प्रभाव जो पड़ता है वो उसके बर्थ चार्ट में ग्रहों की जो स्थिति है उसका पड़ता है। और दूसरा प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है ट्रांजिट का या गोचर का। देखिए, जब से हमारा सौर मंडल, हमारी गैलेक्सी, हमारा ये ब्रह्मांड बना है, तब से, हमारे जन्म से भी लाखों करोड़ों अरबों साल पहले से सौर मंडल में, गैलेक्सी में, आकाश मंडल में ग्रह नक्षत्र विद्यमान हैं। और ये ग्रह नक्षत्र अपने ऑर्बिट पर, अपने एक फिक्स पाथ पर परिभ्रमण करते रहते हैं, अपना मूवमेंट करते रहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। हम रहें ना रहें, ये ब्रह्मांड रहेगा, और जब तक ये ब्रह्मांड, ये सोलर सिस्टम रहेगा, तब तक ये ग्रह नक्षत्र इसी प्रकार से अपने ऑर्बिट पे परिभ्रमण करते रहेंगे। इसी मूवमेंट को हम संचरण कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं। अपने शुरुआती वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि आकाश मंडल में 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, और ज्योतिष में 12 राशियाँ होती हैं। ग्रह अपने परिक्रमा पथ पर लगातार, कंटिन्यूअसली एक राशि से निकल के दूसरी राशि में, फिर उससे निकल के तीसरी राशि में ये मूव करते ही रहते हैं। हर ग्रह की अपनी एक गति होती है, अपनी एक स्पीड होती है। कोई ग्रह बहुत तेज़ी से चलता है, कोई उससे थोड़ा स्लो चलता है, कोई उससे थोड़ा स्लो चलता है, और कोई एकदम स्लो चलता है। जैसे चंद्रमा हर 2.5 दिन पर अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, यानी चंद्रमा की गति बहुत फास्ट है। चंद्रमा चंचल हैं, इनकी गति बहुत तेज़ है। शनि जो सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, सबसे धीमे धीमे चलते हैं, एक राशि में 2.5 साल रह जाते हैं, इनकी गति सबसे कम है। जुपिटर, गुरु, बृहस्पति जो आकार में सबसे बड़े ग्रह हैं, साइज में सबसे बड़े ग्रह हैं, तो ऑब्वियस है कि जो ग्रह साइज में सबसे बड़ा होगा उसकी मूवमेंट भी थोड़ी हल्की होगी, थोड़ी धीमी होगी। तो गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। राहु केतु एक राशि में 18 महीने अर्थात 1.5 साल रहते हैं। बाकी के जितने ग्रह हैं, मंगल, सूर्य वगैरह, ये 1 से 1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। वस्तुतः हमारी जो जन्म कुंडली होती है, नेटल चार्ट, बर्थ चार्ट, उसमें जो ग्रहों की स्थिति होती है, हमारे अलग अलग भावों में जो प्लेसमेंट होती है, वो उस दिन का गोचर होता है जब हम पैदा हो रहे थे। क्योंकि ग्रहों की मूवमेंट तो हमेशा चलती रहती है सौर मंडल में, आकाश मंडल में। बच्चे पैदा होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, ग्रह अपने हिसाब से मूव करते रहते हैं। तो जिस दिन हमारा जन्म हो रहा था, उस दिन आकाश मंडल में ग्रहों का जो गोचर चल रहा था, जो ट्रांजिट, जो मूवमेंट चल रहा था, उसकी जेरोक्स कॉपी छप जाती है। वही हमारा नेटल चार्ट बन जाता है, हमारा बर्थ चार्ट, हमारी जन्म पत्रिका बन जाती है। यानी आपकी जन्म पत्रिका में जो ग्रह जिस राशि में जितनी डिग्री पे बैठा है,
उसको देख के आप ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि उस दिन, उस तारीख को, उस ईयर में, उस समय जब आपका जन्म हुआ था, तब आकाशमंडल में ग्रहों की यही स्थिति थी। तो जन्म पत्रिका के ग्रहों का प्रभाव तो आजीवन आपके ऊपर पड़ेगा। जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, उस प्रकार से आपको परिणाम मिलेंगे। और जो आजकल जो ग्रहों की मूवमेंट हो रही है, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा आपकी राशि के अनुसार। ये स्पष्ट रूप से मैं समझा देना चाहता हूँ आप सभी दर्शकों को कि गोचर का जो भी परिणाम हम देखते हैं वो राशि से देखते हैं, मून साइन से, लग्न से नहीं देखते, असेंडेंट से नहीं देखते। मेरे गुरुजी ने स्पष्ट कहा कि गोचर का जब भी हम प्रभाव देखेंगे तो वो चंद्रमा की स्थिति से देखेंगे, राशि से देखेंगे। और एक राशि के दुनिया में अरबों खरबों लोग होते हैं। आवश्यक नहीं है कि जो परिणाम मैं अभी बताने जा रहा हूँ जिस किसी भी राशि के लिए, वो उस राशि के सभी व्यक्तियों पे एक जैसा लागू हो, यह आवश्यक नहीं है। क्योंकि गोचर के ग्रह चाहे जितने भी अच्छे हों, चाहे जितना भी अच्छा परिणाम दे रहे हों, यदि आपके नेटल चार्ट में, आपकी जन्म कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में कोई खराब महादशा चल रही होगी, वहाँ ग्रहों की स्थिति मजबूत नहीं होगी, खराब होगी, कोई दुर्योग बन रहा होगा, या जिस ग्रह की, मंगल की जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो मंगल की यदि स्थिति आपकी जन्म कुंडली में, नेटल चार्ट में खराब होगी और गोचर में मंगल अच्छा भी परिणाम दे रहे होंगे, तब भी आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। गोचर के ग्रहों का मूवमेंट कभी भी जन्म कुंडली के ग्रहों को सुपरसीड नहीं करता है, अर्थात उसको क्रॉस नहीं करता है। यदि जन्म कुंडली में महादशा अच्छी चल रही है, जिस ग्रह का मैं अभी आपसे फलित या परिणाम बताने जा रहा हूँ, वो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छे राजयोग बना के बैठा है, बढ़िया पोजीशन पर है, त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो आपको उसका परिणाम 2 गुना अच्छा मिलेगा। किंतु अगर वो ग्रह जन्म कुंडली में खराब है, 6, 8, 12 में बैठा है, कोई दुर्योग बना रहा है, डिग्री वाइज कम है, तो गोचर का ग्रह कितना भी अच्छा हो, आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। यदि जन्म कुंडली में भी ग्रह अच्छा है, गोचर में भी अच्छा है, तो परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। यदि जन्म कुंडली में भी ग्रह खराब है और गोचर में भी खराब है, तो परिणाम बहुत बुरे मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा कि गोचरीय स्थिति से जो हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, जो फलित कहते हैं, वो आपकी जन्म कुंडली की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देती है। ये डिस्क्लेमर है। और हर व्यक्ति के जन्म कुंडली में अलग अलग महादशाएं चल रही होती हैं। इसलिए मैं अगर मेष राशि का परिणाम बताता हूं, तो हो सकता है मेष राशि के अरबों खरबों लोग हैं, उनमें से किसी के जीवन में कोई अच्छी महादशा चल रही है तो उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे, किसी के जीवन में कोई बुरी महादशा चल रही है तो उसको बुरे परिणाम मिलेंगे। अब आपकी अपनी जन्म कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, उसका क्या परिणाम आपको मिलेगा, इस बात का निर्णय तो आपकी जन्म कुंडली को देखने के पश्चात ही किया जा सकता है। आपकी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करके ही बताया जा सकता है कि अभी आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, आपकी जन्म कुंडली में कौन सी महादशा रन कर रही है। तो मुझे आशा है कि आप गोचर को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं अपने मूल विषय को कि मंगल का ट्रांजिट अगर टॉरस साइन में, वृष राशि में हो गया है, तो ये सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव दिखाएगा। शुरुआत करेंगे काल पुरुष की सबसे पहली राशि मेष राशि, एरीज साइन से। देखिए, एरीज साइन मेष राशि मंगल की ही राशि है और मंगल अपनी राशि को छोड़ करके अपने द्वितीय भाव टॉरस साइन में, वृष राशि में चले गए हैं। मंगल मेष राशि वालों के लिए राशि के और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। राशि एंड 8th हाउस गए हैं कहाँ, आपके 2nd हाउस में। द्वितीय भाव जो होता है, 2nd हाउस, वो होता है वाणी स्थान, कुटुंब परिवार का स्थान, संचित धन का स्थान, आपका बैंक बैलेंस, डिपॉजिट धन, आपकी वाणी, आपकी आंखें, आपके दांत, ये सब 2nd हाउस दिखाता है। वहाँ है उनकी शत्रु राशि, क्योंकि वृष राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, वो मंगल के शत्रु हैं। पर फिर भी मंगल 2nd हाउस में जा करके अच्छे परिणाम देंगे, बहुत बुरे परिणाम आपको नहीं देंगे। धन जमा होगा, आपकी वाणी में रोब आएगा, प्रभाव बढ़ेगा, प्रभुत्व बढ़ेगा। आपके परिवार वाले आपके प्रभुत्व को मानेंगे, आपके संरक्षण में, आपकी छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि मंगल रक्षा करता है। मंगल है आर्मी, पुलिस, नेवी, ये सारी चीज़ें। मंगल की जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 5म स्थान पे, 8म स्थान पे और 9म स्थान पे। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो 2nd हाउस में बैठ करके मंगल देखेगा 5म को, 8म को 7म दृष्टि से और 9म भाव को अपनी 8म दृष्टि से। तो परिणाम क्या मिलेंगे? जिन लोगों के जीवन में प्यार मोहब्बत नहीं था, उनको प्यार मोहब्बत हो जाएगा, नया पार्टनर मिल जाएगा।
जो पहले से प्रेमी प्रेमिका हैं उनके रिश्तों में सुधार आएगा, जोश बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, खूब पैशनेट होकर के जुनून के साथ प्यार करेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पूरी होगी। जो आपकी संतान है मेष राशि वालों की, उन संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके बच्चों से आपके संबंध मधुर होंगे, बच्चे आज्ञाकारी होंगे। तो पंचम भाव पर जहाँ पे सूर्य की सिंह राशि है, मंगल की दृष्टि अति उत्तम परिणाम दे रही है। अब आते हैं अष्टम भाव पे। मंगल की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पे, जहाँ वृश्चिक राशि है। अष्टम भाव गुप्त विद्याओं का होता है, अष्टम भाव पीएचडी रिसर्च वगैरह का होता है। जितना भी छुपा हुआ जो कुछ भी है वो सारा अष्टम भाव है। ससुराल भी होता है, दूसरों का धन भी होता है। अष्टम भाव दुर्घटनाओं को भी दिखाता है, आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है। हालांकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, फिर भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और पाइल्स, बवासीर का रोग भी थोड़ा बहुत हो सकता है ब्लीडिंग पाइल्स हो, कभी एक आध बार आपको खून निकल आए, या ये भी हो सकता है कि आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं, छोटा मोटा कुछ आपको चोट चपेट लग जाए जहां से खून निकल आए। ससुराल से हो सकता है संबंध थोड़े खराब हो जाएं। ये भी हो सकता है कि आप कोई पीएचडी या रिसर्च कर रहे थे उसमें थोड़ी बाधा आ जाए। पर फिर भी ओवरऑल मंगल यहाँ पे अपने ही घर को देखेंगे तो अपने घर को बिगाड़ेंगे नहीं, आपको बहुत बुरे परिणाम तो नहीं मिलेंगे। पर चूंकि नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, उष्ण ग्रह हैं, तो कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो मंगल भले ही अपने घर को बिगाड़ेंगे नहीं, पर जातक या जातिका को उसके कर्मों के अनुसार थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ दंड अवश्य देंगे। वो दंड आपको पाइल्स के रूप में या अन्य बीमारी के रूप में मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, या फिर आपके छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, या आपका पीएचडी में बाधा आ जाएगी, ससुराल से झगड़े हो जाएंगे, ससुराल पक्ष से, विशेषकर ससुर से, साला से। तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स रहेगा अष्टम भाव का परिणाम। अब नवम भाव में आ जाते हैं। नवम भाव है धर्म का, पिता का, भाग्य का भाव। तो आपकी धार्मिकता बढ़ी चढ़ी रहेगी। वहाँ पे है धनु राशि, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको बराबर मिलेगा, जो आपसे उम्र में बड़े होंगे उनका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद आपको मिलेगा। धार्मिकता बढ़ेगी, आप मंदिरों, धार्मिक स्थलों की यात्राएं करेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी, दान वगैरह देंगे, तो ये बड़ा अच्छा है। अब देखिए, अभी जैसा मैंने बताया था कि कौन से लोग होंगे जो ज़्यादा प्रभावित होंगे मंगल के ट्रांजिट से, ये मैं सभी 12 राशियों के लिए बता रहा हूँ। तो मंगल के ट्रांजिट से, इस संचरण से सबसे ज़्यादा वो लोग प्रभावित होंगे जो आर्मी में, पुलिस में, नेवी में, सेना में, सशस्त्र बलों में, बीएसएफ में, आईटीबीपी में, या ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं, एनएसजी में होते हैं, जिनका काम रक्षा करना होता है, सिपाही। तो जो इस तरह का काम करते हैं, जो फायर फाइटर हैं, अग्निशमन विभाग में काम करते हैं, जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि मंगल एनर्जी जोश को भी दिखाता है, तो स्पोर्ट्समैन, पहलवान वगैरह, क्रिकेटर्स, जो भी खिलाड़ी हैं, ये सबसे ज़्यादा इस ट्रांजिट से प्रभावित होंगे। जो ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, बिल्डर हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि मंगल है भूमिपुत्र, धरतीपुत्र। तो धरती, जमीन का काम करने वाले प्रभावित हो जाएंगे। वृष राशि, टॉरस साइन। मंगल आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और आ रहे हैं आपकी राशि के ऊपर ही। द्वादश भाव होता है व्यय का भाव, हॉस्पिटल की यात्राएं, मेडिकल बिल्स पे खर्चे, दवाइयों पे खर्चे। द्वादश भाव होता है घर के बाहर के संबंध, जेल यात्रा, मोक्ष का स्थान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मंगल आ रहे हैं आपकी राशि के ऊपर व्ययेश होकर के। आपकी राशि मतलब आपका तन, आपका शरीर, आपकी पर्सनैलिटी, ऑरा, वहाँ है शत्रु राशि वृष, जिसके स्वामी वहाँ है शत्रु राशि वृष, जिसके स्वामी शुक्र हैं। तो मंगल क्या करेंगे, आपकी तबीयत को ख़राब करेंगे, आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा, और उस स्वास्थ्य को ठीक करने में आपका खर्च होगा। मतलब आप बीमार पड़ेंगे, फिर आपका खर्च होगा, आप दवाइयाँ करेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ सकता है आपको, और फिर खर्चा करवा के ठीक हो जाएंगे आप। तो ये मंगल का प्रभाव है। आपका ऑरा जो है वो कम होगा, आपके प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी। अब मंगल आपकी राशि में बैठकर अपनी चतुर्थ दृष्टि, फोर्थ दृष्टि से देखेंगे चतुर्थ स्थान को, जहां सिंह राशि है, सूर्य की राशि। सूर्य मंगल के मित्र हैं, इसलिए आपको माता का सुख भरपूर मिलेगा, घर का सुख भरपूर मिलेगा, जमीन जायदाद, लैंडेड प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, आप घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ा सकते हैं, और माँ का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह आपको मिलेगा, घर का सुख मिलेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि आएगी 7th हाउस पे, जहाँ वृश्चिक राशि है, मंगल की स्वयं की राशि है। अब स्वयं की राशि है तो मंगल अपने घर को बिगाड़ेंगे तो नहीं, फिर भी
चूंकि नैसर्गिक उष्ण ग्रह हैं, इसलिए पति पत्नी के बीच कभी थोड़ी खटपट हो सकती है, कभी संबंध बहुत मधुर होंगे, अर्थात यहाँ मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर है अगर कोई आपका, आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो पार्टनर के साथ भी संबंध कभी नरम कभी गर्म रहेंगे। और कुछ यात्राएं होंगी जो कभी लाभदायक होंगी, कभी बेकार हो जाएंगी। तो ये सप्तम भाव का मिक्स रिजल्ट मिलेगा। अष्टम भाव में है धनु राशि, जहाँ के स्वामी बृहस्पति हैं। अष्टम भाव होता है ससुराल का, पीएचडी, रिसर्च, स्कॉलरशिप का। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ज्योतिष का। अष्टम भाव आयु स्थान होता है। अष्टम भाव जासूसी होता है, दूसरों का धन होता है, जैसे इंश्योरेंस वगैरह। अब यहाँ पे मंगल जब दृष्टि डालेंगे तो क्या करेंगे, मित्र की राशि है, मित्र का घर है, पर फिर भी भाव खराब है, अष्टम भाव की एनर्जी निगेटिव है, इसलिए आपका बहुत बुरा तो नहीं होगा, पर कुछ मात्रा में आपको कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है जिसमें आपको चोट चपेट लगे, हो सकता है आपको पाइल्स की कोई प्रॉब्लम हो जाए, बवासीर की कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए आपको, या ये भी हो सकता है कि ससुराल पक्ष से झगड़े हो जाए। उम्र में जो बड़े लोग होंगे, जैसे ससुर हुए या चाचा ससुर हुए, मामा ससुर, कुछ इस तरह के जो रिलेटिव्स होंगे उनके साथ झगड़े हो जाएंगे आपके। पीएचडी वगैरह यदि आप कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी से, या जिसके अंडर आप पीएचडी कर रहे हैं, उससे कुछ मतभेद हो जाएं। पर फिर भी यहाँ बहुत बुरी स्थिति नहीं है। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, आपके लिए मंगल एकादश भाव 11th हाउस के स्वामी बनते हैं, साथ ही छठे भाव रोग ऋण शत्रु के स्थान के भी स्वामी बनते हैं, और जा रहे हैं कहाँ, आपके द्वादश भाव 12th हाउस में। द्वादश भाव होता है व्यय का, खर्चे का, जेल की यात्राएं, हॉस्पिटल की यात्राएं, मेडिकल बिल्स, इन सब का। द्वादश भाव मोक्ष त्रिकोण है, देने का भाव है। अब एकादश भाव लाभ के, कमाई के घर का स्वामी यदि द्वादश में चला जाए तो लाभ का व्यय होता है, मतलब पैसे अब तक आ रहे थे, अब खर्चा होना शुरू हो जाएगा। और खर्चा किस पर होगा, आपके हेल्थ पर। आपकी तबीयत खराब होगी, उस पर खर्चा होगा, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या डॉक्टर के पास जा सकते हैं, दवाइयों पे खर्चा होगा, और इसके बाद आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगल द्वादश भाव में बैठ करके वहाँ से सीधी अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके छठे स्थान को, रोग ऋण शत्रु, डिबेट्स, कॉम्पिटिशन, सरकारी नौकरी, प्रतिस्पर्धा का स्थान। तो आपकी तबीयत खराब होगी और उसका इलाज में आपका व्यय होगा, खर्चा होगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, रोग का नाश हो जाएगा। यदि आपके कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, कोई कचहरी में मुकदमा चल रहा है, तो उसमें वाद विवाद में आपकी जीत हो जाएगी, शत्रु परास्त हो जाएंगे। यदि आपने कोई लोन लिया है तो लोन आप चुका देंगे, मतलब अगेन व्यय होगा, पैसे देंगे तभी तो लोन आपका ख़त्म होगा, तो लोन का नाश हो जाएगा, कर्ज खत्म हो जाएगा। शत्रुओं से लड़ने में कोर्ट कचहरी में आपका व्यय होगा। तो इस तरह से मंगल व्यय के भाव में बैठ करके व्यय करवाएंगे, लेकिन रोग ऋण शत्रुओं का नाश करवाएंगे। यदि आप कोई कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में आप सफल हो जाएंगे। यदि कोई डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो वहाँ आप जीत जाएंगे। तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश होगा, व्यय बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, आपकी हॉस्पिटल की यात्राएं होंगी या धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, या आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल शुक्र की राशि में बैठे हैं। शुक्र भोग विलास ऐश्वर्य के ग्रह हैं, लग्जरी के ग्रह हैं, घूमने फिरने, ट्रैवल टूरिज्म के ग्रह हैं। तो आपका खर्च ट्रैवल और टूरिज्म पर भी हो सकता है। आप कहीं घूमने चले गए, उस पर खर्च हुआ, वहाँ जाके बीमार पड़ गए, फिर हॉस्पिटलाइज हो गए, या डॉक्टर के यहाँ चले गए, वहाँ खर्च हुआ। तो देख रहे हैं आप किस तरह से मंगल एक दूसरे भाव को कनेक्ट करते हैं आपस में। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे, तृतीय भाव, कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, छोटी दूरी की यात्राएं, शोल्डर, कंधे, आपका ईएनटी, इस सारे चीज़ों को दिखाता है। तो मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि, 4th एस्पेक्ट आपका जाएगा 3rd हाउस पे, तृतीय भाव पे, वह है छोटे भाई बहनों का स्थान। वहाँ सिंह राशि है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, मंगल के मित्र हैं। तो ये भाव का परिणाम आपको अच्छा मिलेगा, छोटे भाई बहनों की सहायता मिलेगी, छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपके पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस में वृद्धि होगी। इस अवधि में आपको छोटी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, और उसमें आपको लाभ होगा। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, आप अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरों को समझा पाएंगे, बता पाएंगे, आपके साहस में, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आप परिश्रमी होंगे, मेहनती होंगे। तो 3rd हाउस पे जो 4th एस्पेक्ट जा रहा है मंगल का, चतुर्थ दृष्टि तृतीय भाव पे, ये अच्छी है आपके लिए। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस पे, जहाँ है धनु राशि। सप्तम भाव होता है पति पत्नी का, पार्टनरशिप का, लंबी दूरी की यात्राओं का, मारक भी होता है। वहाँ है धनु राशि जो मंगल के मित्र हैं, बृहस्पति उनकी राशि है। तो यहाँ आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। चूंकि मित्र का घर है इसलिए बहुत ज़्यादा मंगल कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, पर चूंकि मंगल उष्ण ग्रह हैं,
नैसर्गिक पापी ग्रह हैं, इसलिए कभी कभार आपके पति पत्नी जीवन साथी के बीच मतभेद आपको देखने को मिलेंगे, छोटे मोटे झगड़े भी हो सकते हैं। आपके बिजनेस पार्टनर, यदि आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पार्टनरशिप करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर से भी मतभेद होंगे, कभी हल्की फुल्की बहस भी हो सकती है, पर बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ नहीं होगा क्योंकि मित्र का घर है, तो कोई भी ग्रह अपने मित्र के घर को बिगाड़ता नहीं है। तो यहाँ पे आपको सप्तम भाव के मिले जुले परिणाम मिलेंगे, कभी नरम कभी गरम, कभी अच्छा कभी बुरा, बुरा कम अच्छा ज़्यादा। कर्क राशि, कैंसर साइन। कर्क राशि वालों, आपके लिए मंगल बनते हैं दशम कर्म स्थान के स्वामी और पंचम त्रिकोण स्थान के स्वामी। पंचम संतान भाव होता है, दशम कर्म स्थान आपका व्यापार आपकी नौकरी होता है। बड़ी अच्छी स्थिति है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनते हैं मंगल कर्क राशि वालों के लिए और जा रहे हैं आपके एकादश भाव में, लाभ स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में, बड़े भाई बहनों के स्थान में। आपका जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उस जगह जाके मंगल बैठ रहे हैं। एकादश भाव में हर ग्रह अच्छे परिणाम देता है, लाभ देता है, इच्छाओं की पूर्ति करवाता है, कमाई देता है। परंतु यहाँ वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं, मंगल के शत्रु। तो मंगल यहाँ आपको लाभ अवश्य देंगे, कमाई देंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, परंतु वैसी पूर्ति नहीं होगी जैसी आप चाहते थे, जैसी आपको उम्मीद थी, जितनी कमाई की आशा थी वैसी कमाई नहीं होगी। मंगल हैं तो शत्रु के घर में, थोड़ा बेचैन, थोड़ा सुस्त, इसलिए आपको लाभ तो मिलेगा बड़े भाइयों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उस नेटवर्क के सहयोग से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपका लाभ बढ़ेगा, आपकी कमाई बढ़ेगी। अब मंगल एकादश भाव में बैठ करके देख रहे हैं अपनी चतुर्थ दृष्टि, फोर्थ एस्पेक्ट से आपके धन स्थान, द्वितीय स्थान को, सेकंड हाउस को, जहाँ पे है सूर्य की सिंह राशि। मंगल के मित्र हैं सूर्य, इसलिए धन जमा होगा, परिवार में आपका दबदबा रहेगा, वाणी रोबदार रहेगी, परिवार के लोग आपको पूरा सम्मान देंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, और आपके दांतों और आँखों के लिए भी स्थिति अच्छी है, नेत्रों की रोशनी बढ़ेगी, दांतों में कोई डिजीज़ नहीं होगा। ओवरऑल स्थिति अच्छी है। मंगल अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि जा रही है वृश्चिक राशि पर, स्कॉर्पियो साइन। पंचम भाव होता है शिक्षा, प्यार, मोहब्बत, रोमांस, संतान, मंत्र जाप, राजनीति, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं पंचम भाव से। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले तो जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। कर्क राशि वालों के जो बच्चे हैं, संतान, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और संतान से उनके संबंध मधुर होंगे, संतान आज्ञाकारी होगी। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनके जीवन में कोई नया प्रेम आएगा, प्रेम संबंध चालू हो जाएगा, और जो लोग पहले से प्रेमी प्रेमिका हैं उनके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, प्रेम संबंध बहुत मजबूत हो जाएंगे। मतलब अगले 1.5 महीने आप रोमांस, प्यार, मोहब्बत में डूब के रहने वाले हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आएगी आपके छठे रोग ऋण शत्रु के स्थान पर, जहाँ धनु राशि है, बृहस्पति की राशि है। तो मंगल आपके रोग ऋण शत्रुओं का सर्वथा नाश कर देंगे। यदि आप कोई इंटरव्यू देते हैं, कोई कंपटीशन डिबेट में भाग लेते हैं तो उसमें आप सफल होंगे। कोर्ट कचहरी का कोई विवाद चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा। सिंह राशि, लियो साइन। मंगल आपके लिए भाग्य के नवम स्थान के स्वामी बनते हैं, साथ में चतुर्थ स्थान केंद्र के भी स्वामी बनते हैं। अब देखिए कितना अच्छा संयोग है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बन करके मंगल जा रहे हैं आपके दूसरे केंद्र, दशम केंद्र स्थान में, जो आपका राज्य, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, गौरव, नौकरी, व्यापार दिखाता है। मंगल आपके लिए धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं, ये एक प्रकार का राजयोग है, गोचरवश आपकी राशि पर बन रहा है। धर्म के स्वामी कर्म के क्षेत्र में, तो क्या परिणाम देंगे? आपके पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे, बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा, साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा, आपकी धार्मिकता बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, और कर्म क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार बढ़ जाएगा बड़े लोगों, गुरुजनों की सहायता से। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो बॉस का सहयोग और साथ आपको हमेशा मिलेगा, बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा। कर्म क्षेत्र में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में, आपके प्रतिष्ठान में, हर जगह, राज्य में, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी इन दिनों। दशम कर्म स्थान में बैठ करके मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे आपकी राशि को। आपका ऑरा बढ़ा चढ़ा रहेगा क्योंकि वहाँ सिंह राशि है, मित्र की राशि है, सूर्य की राशि है। तो आपका प्रभाव, प्रभुत्व, दबदबा, ये सब बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपका मान सम्मान बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न होगा। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ स्थान, फोर्थ हाउस पे। लैंडेड प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, जमीन जायदाद का सुख मिल सकता है, जमीन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। माता का सहयोग, साथ, समर्थन आपको पूरा मिलेगा, घर का सुख भरपूर रहेगा, स्थिति बहुत अच्छी है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जा रही है आपके पंचम भाव पे, जहाँ धनु राशि है, मित्र की राशि है, बृहस्पति स्वामी होते हैं।
पंचम भाव होता है रोमांस, प्यार, मोहब्बत, शिक्षा, संतान वगैरह का। जो भी सिंह राशि के लोग हैं इनके अपने संतान से संबंध बड़े मधुर हो जाएंगे, इनके बच्चे आज्ञाकारी होंगे, संतान की शिक्षा पूर्ण होगी, संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो विद्यार्थी हैं सिंह राशि के उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी, और जो अब तक सिंगल थे सिंह राशि के लोग इनका प्यार मोहब्बत का कोई सिलसिला चालू हो जाएगा। और जो पहले से प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं उनके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। तो ओवरऑल ये कंडीशन भी अच्छी है आपके लिए। कन्या राशि, वर्गो साइन। मंगल आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, 3rd हाउस एंड 8th हाउस, और जा रहे हैं आपके 9th हाउस में, भाग्य के भाव में, पिता स्थान में। मंगल अष्टमेश हैं, अष्टमेश का भाग्य में जाना भाग्य को खराब करता है, अर्थात आपके पिता की तबीयत खराब होगी, पिता से आपके संबंध खराब होंगे, धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा, धार्मिकता कम हो जाएगी, और लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब भाग्य स्थान में बैठ करके मंगल देखेंगे अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपके द्वादश भाव को, जहां सूर्य की सिंह राशि है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, या अपने लिए या फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है अपने पिता के लिए। तो खर्चे बढ़ेंगे, मेडिकल बिल्स पे खर्चा बढ़ने वाला है। आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। द्वादश भाव व्यय का भाव है, तो आपके पैसे व्यय होंगे, आपकी मेहनत व्यय होगी, आपका समय व्यय होगा। अब मंगल अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके 3rd हाउस को, जहां वृश्चिक राशि उनकी खुद की राशि है। तृतीय भाव होता है पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्राओं का, कम्युनिकेशन का। इन चीज़ों में वृद्धि हो जाएगी, आप बड़े साहसी हो जाएंगे, पुरुषार्थी हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे, पराक्रमी हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, और आपका कम्युनिकेशन भी गजब का हो जाएगा। तो छोटी दूरी की यात्राएं जो करेंगे वो लाभदायक होंगी। अब मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपके 4th भाव पे, जहां धनु राशि है, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति। सुख का स्थान है, मातृ स्थान है, जमीन जायदाद का स्थान है, लैंडेड प्रॉपर्टी का सुख आपको मिल सकता है। आप कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई मकान खरीद सकते हैं, घर में सुख सुविधा की वस्तुएं जुटा सकते हैं। माता से आपके संबंध अच्छे होंगे, माँ का सहयोग, साथ समर्थन बराबर मिलता रहेगा। तुला राशि, लिब्रा साइन। तुला राशि वालों के लिए मंगल सप्तम के स्वामी बनते हैं और द्वितीय के स्वामी बनते हैं, 7th हाउस एंड 2nd हाउस, और जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अब सप्तम का स्वामी अष्टम में चला जाए तो सप्तम होता है विवाह का स्थान, और अष्टम में चला गया स्वामी, विवाह भंग योग बन गया। द्वितीय स्थान होता है धन स्थान, वाणी स्थान, और वहाँ का स्वामी चला गया अष्टम में तो धनहीन योग बन गया। किंतु अच्छा ये है कि अष्टम भाव में बैठ करके मंगल अपनी सीधी सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके 2nd हाउस, धन स्थान को, जहाँ वृश्चिक राशि है, उनकी खुद की राशि है। तो धन जमा होगा, मंगल अपने घर को बिगाड़ेंगे नहीं, इसलिए धन जमा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी वाणी रोबदार होगी, आपके घर परिवार में कुटुंब के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा, माहौल आपके लिए अच्छा रहेगा। तो धन के लिहाज से ठीक है, संचित धन होगा। इसके अलावा मंगल अष्टम भाव में बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि से आपके 11th हाउस, एकादश भाव, इच्छा पूर्ति के स्थान को देख रहे हैं। आपका खुद का सोशल नेटवर्क जो आपने खुद तैयार किया है, आपके बड़े भाइयों का स्थान है। तो मंगल चौथी दृष्टि से देखेंगे एकादश भाव को, जहां उनकी मित्र की राशि है, सिंह राशि है, सूर्य उनके मित्र हैं। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपका लाभ बढ़ेगा, कमाई बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों के सहयोग से, अपने मित्रों से, उम्र में बड़े लोगों के सहयोग से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। हाँ, एकादश भाव काम त्रिकोण भी होता है, थोड़ी कामुकता भी बढ़ेगी, पर यह दृष्टि भी अच्छी है। और मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे, तृतीय स्थान पे। तृतीय स्थान में है धनु राशि, जिसके स्वामी मित्र हैं। तो मंगल की यह स्थिति आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस को बढ़ा देगी। आपकी छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी, कम्युनिकेशन बढ़िया होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद आपको बराबर मिलता रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग और समर्थन आपको मिलता रहेगा, छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप पराक्रमी, पुरुषार्थी, साहसी व्यक्ति होंगे। तो मंगल की यह तीनों दृष्टियां तो बहुत अच्छी हैं, किंतु मंगल स्वयं बैठे हैं अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान बुरा होता है, निगेटिव एनर्जी है इसकी। पाइल्स का रोग हो सकता है, आपको छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकते हैं, आपके ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि ससुराल को भी दिखाता है। झगड़े हो सकते हैं ससुराल पक्ष से। पीएचडी या रिसर्च आपकी, उसमें भी बाधा आ सकती है। एचओडी से आपके झगड़े हो सकते हैं। वाहन चलाते समय कोई दुर्घटना हो सकती है जिसमें छोटी मोटी चोट लग सकती है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, सावधानी रखेंगे। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। मंगल आपके लिए राशि के ही स्वामी बनते हैं, साथ में 6ठे भाव के भी स्वामी बनते हैं, और जा रहे हैं कहाँ? आपके सप्तम भाव में, जहाँ शुक्र की वृष राशि है। शुक्र एक रोमांस, प्यार, मोहब्बत, सेक्स अफेयर के ग्रह हैं, और मंगल खुद ही जोश, ऊर्जा के ग्रह हैं।
तो वृश्चिक राशि वालों के लिए परिणाम ये होगा कि उनके जीवन साथी के साथ फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेक्स उनको भरपूर मिलेगा, कई कई बार मिलेगा, और एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, पैशनेट सेक्स होगा। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। किंतु मंगल एक नैसर्गिक उष्ण ग्रह है, तो सप्तम भाव में जा रहा है जहाँ शत्रु राशि है। कभी कभार आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े खराब भी होंगे, कभी नरम कभी गरम की स्थिति रहेगी। बिजनेस पार्टनर से भी आपके मतभेद हो सकते हैं, छोटे मोटे झगड़े भी हो सकते हैं, पर बहुत बुरा नहीं होगा। ओवरऑल ये स्थिति सप्तम भाव में मंगल की अच्छी है। अब सप्तम भाव में बैठ करके मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि, फोर्थ एस्पेक्ट से देखेंगे आपके दशम कर्म स्थान को, जहां मित्र की राशि है सिंह राशि, सूर्य मंगल के मित्र होते हैं। राज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी चढ़ी रहेगी। राज समाज का मतलब हो गया, यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में माहौल बहुत अच्छा रहेगा, कुलीग्स का, कोवर्कर्स का, बॉस का आपको बहुत सहयोग मिलेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी रहेगी। नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है आपको। यदि आप व्यापार करते हैं तो आप देखेंगे व्यापार क्षेत्र में आपका दबदबा रहेगा, दूसरे व्यापारी भी आपकी बड़ी इज्जत करेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा, गौरव, यश ये बढ़ता चला जाएगा आपका। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, आपका ऑरा बढ़ा चढ़ा रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आपका दबदबा रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जा रही है धन स्थान पे, जहाँ मित्र राशि है धनु राशि। तो परिवार में, कुटुंब परिवार में आपके संबंध सब लोगों से अच्छे होंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन जमा होगा, और भोजन भी आपको अच्छा मिलेगा, आपकी वाणी मधुर होगी, सारगर्भित होगी। तो मंगल की यह स्थिति वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छी है। मंगल का ट्रांजिट अच्छा है। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, मंगल आपके लिए पंचम के स्वामी बनते हैं और द्वादश के स्वामी बनते हैं, और जा रहे हैं कहाँ? आपके छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के स्थान में। तो रोग ऋण शत्रु के स्थान में बैठकर मंगल आपके रोग ऋण और शत्रुओं का नाश कर देंगे। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा है तो उसमें आपकी जीत होगी। आप किसी पहले से चली आ रही लंबी बीमारी से पीड़ित थे तो वो ठीक हो जाएगी। साथ में यदि आपके ऊपर कोई कर्ज था तो वो उतर जाएगा, कोई शत्रु थे तो वो परास्त हो जाएंगे। डिबेट्स कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो मंगल की स्थिति छठे भाव में बहुत अच्छी है। कोई भी उष्ण ग्रह छठे भाव में बैठ करके अच्छा परिणाम देता है। किंतु पंचम स्थान का स्वामी छठे में चले जाना, मंगल आपके पंचम त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। पंचम स्थान होता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोमांस का, प्यार मोहब्बत का, और इसका स्वामी छठे में चला गया तो संतानहीन योग बना देता है। जो धनु राशि के विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा में बाधा आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी। यदि धनु राशि के व्यक्ति हैं और उनके संतान है तो संतान से उनको कष्ट मिलेगा, बच्चों से विचार नहीं मिलेंगे, बच्चों से झगड़े होंगे, बच्चे अपमान करेंगे, बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। और यदि धनु राशि की महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं तो उनको संतान प्राप्ति में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि कोई एकाध मिसकैरेज हो जाए, एबॉर्शन हो जाए। अब मंगल छठे भाव में बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखेंगे आपके द्वादश भाव को, जो हॉस्पिटल की यात्राएं दिखाता है, मेडिकल बिल्स पर खर्चे दिखाता है, व्यय का भाव है, घर के बाहर के संबंधों को भी दिखाता है, जेल यात्रा भी दिखाता है। तो यदि आपके कोई रोग है और उसका नाश मंगल करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के आपके खर्चे बढ़ा देंगे, दवाइयों पर आपका खर्चा बढ़ जाएगा, डॉक्टर के बिल का खर्चा बढ़ जाएगा, और बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, बीमारी का नाश हो जाएगा। घर के बाहर संबंध आपके बढ़ जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, दूसरे शहरों में यदि कोई कॉन्टैक्ट है तो उस पर भी आपका खर्च हो सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके नवम भाव पे। नवम भाव में है मित्र राशि, सिंह राशि, सूर्य मंगल के मित्र होते हैं। तो आपको पिता का सहयोग, साथ, समर्थन और आशीर्वाद बराबर प्राप्त होगा। आपकी धार्मिकता बढ़ेगी, धर्म गुरुओं का, साधु संतों का सहयोग मिलेगा आपको, और लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं बड़ी सफल होंगी। मंगल की अष्टम दृष्टि जा रही है आपकी राशि के ऊपर। मित्र राशि है इसलिए आपका ऑरा, व्यक्तित्व, प्रभाव बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका दबदबा रहेगा, आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और तन भी स्वस्थ रहेगा। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, मकर राशि वालों के लिए मंगल बनते हैं एकादश के स्वामी और साथ में बनते हैं चतुर्थ स्थान के स्वामी। मंगल जा रहे हैं आपके पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, रोमांस, प्यार मोहब्बत इत्यादि का स्थान, और चतुर्थेश का पंचम में जाकर बैठना अत्यंत शुभ संयोग है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है। जो मकर राशि के विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। मकर राशि के जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनको नया प्यार मिल जाएगा। जो लोग पहले से प्रेम संबंधों में, उनके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो लोग मकर राशि के व्यक्ति हैं उनकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संतान से संबंध बढ़िया होगा, संतान आज्ञाकारी होगी।
अब पंचम भाव में है वृष राशि, शुक्र की राशि। शुक्र है लव अफेयर, सेक्स, रोमांस के ग्रह, और मंगल है ऊर्जा, जोश, एनर्जी। तो मकर राशि के जो जातक या जातिका हैं उनके प्यार मोहब्बत में सेक्स वाला एंगल बहुत प्रमुख हो जाएगा। मतलब प्रेमी प्रेमिका के बीच शारीरिक संबंध बहुत ज़्यादा बनेंगे। यदि आप सिंगल हैं और नया प्यार आपको मिला है तो वहाँ भी आपका मुख्य गोल जो होगा वो नए प्रेमी या प्रेमिका के साथ सेक्स करना होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी अष्टम भाव, 8th हाउस पे। अष्टम भाव में वैसे तो मित्र राशि है, सूर्य की सिंह राशि है, किंतु फिर भी अष्टम भाव की एनर्जी निगेटिव होती है। मंगल जब अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं करेंगे आपका, पर फिर भी आपको छोटी मोटी दुर्घटनाएं दे सकते हैं, जिसमें आपको चोट चपेट लग सकती है, या छोटा मोटा कोई पाइल्स का रोग हो सकता है, ससुराल पक्ष से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, कोई एक आध बार झगड़ा हो सकता है। पीएचडी या रिसर्च यदि आप कर रहे हैं तो अपने एचओडी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, पर मंगल बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि जाना आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर के आएगा। अब मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी सीधा आपके 11th हाउस, एकादश भाव, वृश्चिक राशि पर। तो ये दृष्टि बहुत अच्छी है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी कमाई बढ़ जाएगी, लाभ बढ़ जाएगा अपने मित्रों के सहयोग से, बड़े भाइयों के सहयोग से। मित्र मंडली में जो लोग हैं वो आपको कमाई के रास्ते बना करके देंगे, या उनकी सलाह पर चल के आपको कमाई होगी, ये भी अच्छा है। और मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो जा रही है द्वादश भाव पे। द्वादश भाव में धनु राशि है, जिसके स्वामी बृहस्पति मंगल के मित्र हैं। तो द्वादश भाव होता है यात्राओं का। हॉस्पिटल की यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, जेल यात्रा भी हो सकती है। द्वादश भाव होता है खर्चों का, व्यय का। तो मंगल की यह दृष्टि आपको धार्मिक यात्राओं पे ले जाएगी, आपके खर्चे होंगे, और हो सकता है अपने स्वास्थ्य के लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, आपका मेडिकल बिल बढ़ जाए, दवाइयों पे खर्चा हो, या हॉस्पिटल में भी आपको जाना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव पे भी मंगल की दृष्टि, और अष्टम भाव होता है लंबी चलने वाली बीमारियों का। तो मंगल कोई ना कोई छोटी मोटी डिजीज़ या छोटी मोटी दुर्घटना देंगे जिनके इलाज में आपका खर्च होगा, पर फिर भी मंगल आपके लिए बहुत बुरे नहीं हैं। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल बनते हैं तृतीय स्थान और दशम स्थान, कर्म स्थान के स्वामी। जा रहे हैं कहाँ? आपके चतुर्थ स्थान में, जहाँ शुक्र की वृष राशि है। चतुर्थ स्थान में बैठ करके मंगल आपकी माता से आपके संबंध कभी नरम तो कभी गर्म करवाएंगे। आपको जमीन जायदाद, मकान, दुकान वगैरह का लाभ हो सकता है। माता से आपके संबंध कभी नरम तो कभी गर्म होंगे। वैसे आपको घर का सुख मिलेगा। चतुर्थ स्थान में बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके सप्तम भाव पे, पति पत्नी वाले स्थान पे, जहाँ सूर्य की सिंह राशि है, मित्र राशि है। तो मंगल अपने मित्र को देखेंगे, मंगल अपने मित्र के घर को देखेंगे तो आपको कुछ मिक्स रिजल्ट देंगे। चूंकि मंगल एक नैसर्गिक उष्ण ग्रह है, तो मित्र के घर को देख रहे हैं तो पति पत्नी में संबंध अच्छे होंगे, पर कभी नरम कभी गर्म होंगे। यदि आप कोई बिजनेस करते हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध हैं तो वो कभी नरम और कभी गर्म होंगे। पर ओवरऑल मंगल की ये दृष्टि अच्छी है। मंगल ज़्यादा कुछ आपका नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि मित्र का घर है। भले ही मंगल कितने भी उष्ण प्रकृति के ग्रह हों, अपने मित्र के घर को पूरी तरह से तो नहीं बिगाड़ेंगे। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है वो जा रही है आपके कर्म स्थान पे। कर्म स्थान पे मंगल की खुद की राशि है, वृश्चिक राशि। कर्म क्षेत्र बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, समाज में इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके सहकर्मियों का, कुलीग्स का, आपके बॉस का आपको बहुत समर्थन मिलेगा, बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा आपको वर्क प्लेस पे। इज्जत, मान, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी चढ़ी होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं और नौकरी तलाश रहे हैं तो नई नौकरी भी आपको मिल जाएगी। मंगल की अष्टम दृष्टि जा रही है आपके 11th हाउस, एकादश भाव पे, जहां है बृहस्पति की मीन राशि, मित्र की राशि है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी कमाई बढ़ेगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद बनाया है, अपनी मित्र मंडली खुद बनाई है, उसके सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति है जो आपके बड़े भाई जैसा हो, या आपका बड़ा भाई ही हो, तो उसके सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। तो मंगल की यह दृष्टियाँ अच्छी हैं। मंगल की स्थिति भी आपके लिए अच्छी है। मीन राशि, पाइसेस साइन। मीन राशि वालों के लिए मंगल द्वितीय धन स्थान, वाणी स्थान के स्वामी बनते हैं, साथ ही भाग्य स्थान के भी स्वामी बनते हैं। और जा रहे हैं कहाँ? तृतीय भाव में। तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का स्थान। तृतीय भाव में कोई भी उष्ण ग्रह सदा अच्छे परिणाम देता है। ये मैं पहले के कई वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। तो मंगल जब 3rd हाउस में बैठेंगे तो आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक होंगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपका पुरुषार्थ जो है वो बढ़ जाएगा।
अब थर्ड हाउस में बैठा हुआ मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि फोर्थ एस्पेक्ट से देखेगा आपके छठे भाव को, रोग ऋण शत्रु के स्थान को, जहां है सिंह राशि, सूर्य की मित्र राशि। आपके रोग ऋण शत्रुओं का नाश हो जाएगा। मंगल जैसा उष्ण ग्रह जब छठे भाव को देख ले, जो कि मैं अपने पहले के कई वीडियोस में भी बता चुका हूं, तो आपको विवाद, कोर्ट कचहरी के मुकदमों इत्यादि में विजय दिलाता है, कंपटीशन डिबेट्स में भी आपको फायदा दिलाता है और शत्रुओं का, रोगों का और ऋणों का तो पूरी तरह समूल नाश कर देता है। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके भाग्य के स्थान पे, खुद की राशि है वृश्चिक। धार्मिकता बढ़ी चढ़ी रहेगी, साधु संतों के संपर्क में आएंगे, पंडितों पुजारियों के संपर्क में आएंगे, पिता या पिता समान लोगों का, साधु संतों का आपको पूरा सहयोग, साथ और समर्थन मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, तो ये स्थिति भी अच्छी है। और मंगल की अष्टम दृष्टि जा रही है आपके कर्म स्थान पे, जहां है धनु राशि। मंगल की मित्र की राशि है, बृहस्पति की राशि है, तो कर्म क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, सहकर्मियों का, कुलीग्स का, बॉस का सहयोग, साथ और अप्रिसिएशन आपको बराबर मिलता रहेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में भी आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और बहुत इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी समाज में आपको। यदि आप बेरोजगार हैं तो नई नौकरी प्राप्ति के भी चांसेस हैं। तो मंगल की स्थिति मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी है। चलिए, अब वीडियो में उपायों को जानने से पहले मैं आपसे 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करना आवश्यक समझता हूं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, तो स्क्रीन पे अभी जो व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क कीजिए, मैसेज दीजिए व्हाट्सएप पे और हमारा स्टाफ आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। सारी सुविधाएं सशुल्क हैं, ऑल सर्विसेज आर पेड और पेमेंट एडवांस में देनी होती है। आप हमारी फीस दें और हमसे अपनी जन्म पत्रिका का फुल हॉरोस्कोप एनालिसिस, पूर्ण विश्लेषण हमसे करवाइए। इसके अलावा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है, कृपया अब बता दीजिए, ताकि इस अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर का वो भी लाभ उठा लें। और तीसरा निवेदन ये है कि आप देख ही रहे हैं कि इस वीडियो में कई सारी ऐसी बातें हुई हैं जिनके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना के हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देखें, आपको ये वीडियो समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए मित्रों, अब चर्चा कर लेते हैं कुछ कॉमन उपायों पर। मंगल को यदि प्रसन्न रखना है तो आपको महादेव की पूजा इस सावन के महीने में कर लेनी चाहिए। इसके अलावा बजरंग बली के शरण में चले जाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ मंगलवार को नियमित रूप से अवश्य किया करें, बहुत लाभ मिलेगा। हनुमान जी के चरणों में 2 लड्डू और साथ में ये जो सिंदूर का टीका मैंने अपने माथे पर लगाया हुआ है, ये अवश्य हनुमान जी के चरणों में चढ़ा करके और उनके अंगूठे से उठा करके, इस उंगली से उठा करके ये टीका लगाइएगा। ध्यान से देखिए, तीसरी उंगली से उठा करके हनुमान जी के चरणों से, अंगूठे से सिंदूर को उठा के उसका टीका लगाना है, तो बड़ा लाभ होगा आपको। सिंदूर यही होना चाहिए जो मैंने लगाया हुआ है। इसके अलावा आप चाहें तो ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंगल का दान करिए, लाल वस्त्र, लाल पुष्प, मसूर की दाल, गुड़, सोना, तांबा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप किसी ब्राह्मण, पंडित, किसी पुजारी को, किसी मेल को, किसी पुरुष को दीजिए मंगलवार के दिन, बहुत लाभ होगा। तो ये थे कुछ कॉमन उपाय। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।